नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अलग सा किस्सा, राजनीति से ही जुड़ा वो किस्सा जो आप सभी को सुनकर बहुत सारी हैरानी हो सकती है। वो किस्सा है भारतीय जनता पार्टी के उन 2 मंत्रियों से जुड़ा जो कि आज साथ जरूर है, लेकिन कभी इनके बीच ऐसी दुश्मनी थी कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना तो छोड़िए, साथ चाय पीना तो छोड़िए, ये दोनों एक दूसरे से बहस करना भी पसंद नहीं करते थे। बहस इतनी हद तक बढ़ गई थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के कद्दावर भाजपा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस के लिए कद्दावर नेता थे। 2019 में लोकसभा चुनाव के करारी नतीजे आए थे भाजपा के पक्ष में और करारी हार कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। अब इस हार के बाद सिंधिया की करारी हार जब बीजेपी के सामने हुई थी, बीजेपी के आगे नरेंद्र सिंह तोमर के जब सिंधिया हारे थे तो वो बहुत निराश थे और आखिर में उन्होंने बीजेपी के आगे झुकने का फैसला लिया, बीजेपी मंत्रियों के साथ काम करने का फैसला लिया। लेकिन इससे भी पहले की बात है, मोदी जी के पहले सत्काल की बात करेंगे जब पहले कैबिनेट में मोदी जी के साथ बैठी थी स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री के तौर पर, और तब सवाल पे सवाल दागे गए थे स्मृति ईरानी पर। और वो सवाल पर सवाल किसने दागा था, वो सवाल आखिर किसने दागा था, ये आपके जहन में सवाल होगा तो समझ जाइए कि वो स्मृति ईरानी पर सवाल दागने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। सिंधिया जी ने ऐसे सवाल दागे थे स्मृति ईरानी पर कि जितने उन्होंने सवाल किए उससे 100 गुना ज्यादा तीखे तेवर में जहरीले शब्दों के साथ स्मृति ईरानी ने सिंधिया की बोलती बंद कर दी थी। सिंधिया की हेकड़ी निकालने वाली स्मृति ईरानी, जी हाँ, जो सोनिया राहुल को उनके ही गढ़ में करारी हार का सामने करने पर मजबूर कर गई, उन्होंने सिंधिया को इतना झुकाया कि हार मानकर आज वो बीजेपी का दामन थाम कर वो दिन शायद याद भी नहीं करना चाहते। वो किस्सा हम आप सबको सुनाएंगे जब लोकसभा सत्र के दौरान स्पीकर के सामने सिंधिया खूब गिड़गिड़ाए थे कि एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। स्मृति ने उनकी बात सुनी लेकिन जोरदार पलटवार किया, एक एक सवाल का करारा जवाब दिया। आखिर में हार मानकर सिंधिया वहां से चले गए थे। तब उनकी बोलती बंद करने वाली स्मृति ईरानी के उसी शानदार अंदाज ने ऐसा लोगों का दिल जीता कि देश भर में सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा बेबाक अंदाज के लिए स्मृति ईरानी का नाम चर्चा में आया। जी हाँ, टीवी शो कहानी घर की अगर याद हो आपको तो उसमें आपको एक्ट्रेस नजर आती होंगी। इसके अलावा टीवी शो क्यों की सास भी कहो कभी बहू थी, उस शो में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी ने कैसे धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा और राजनीति की दुनिया में आज केंद्र पर वो राज कर रही है। इसका सबूत आज हम आपको देंगे। कैसे कांग्रेस के लिए हमेशा वो सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती रही है। देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी के बीच आज भी उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वजह इसकी बताई जाती है क्योंकि वो दिन शायद सिंधिया और स्मृति खुद नहीं भूल पाए हैं। आज ये दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि पार्टी एक है और काम राज की सेवा के लिए राजनीति में साथ मिलकर करना है। लेकिन कभी जब ये दोनों राजनीति रंजिशों के कारण एक दूसरे से भिड़े थे, वो दिन ये दोनों नहीं भूले थे। आपको बताना चाहेंगे जब स्मृति ईरानी पर जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल पे सवाल दागे थे, उस वक्त स्मृति ईरानी इतना गुस्से में आग बबूला हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इतना भड़की थी कि हर एक सवाल का जवाब देने के लिए ताबड़तोड़ उन पर हमला करने के लिए स्मृति भी तैयार थी। इतना भड़के थे ज्योतिरादित्य सिंधिया स्मृति ईरानी पर कि गुस्से में आग बबूला होकर वो लोकसभा सत्र छोड़कर बाहर निकल गए थे। स्मृति ईरानी के जवाब सुनकर सीधा गुस्से से निकल पड़े थे तो स्मृति ईरानी पर सिंधिया का गुस्सा फूटा था और बदले में उन्हें जहर जैसी बातें भी सुनने को मिली थी। वो किस्सा हम आपको बताना चाहेंगे। यकीनन आप सबको हैरानी भी हो सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर ऐसी बात जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, अगर उस बारे में की जाए तो आप सबको हैरानी फिर होगी। जो हम आप सबको बताने जा रहे हैं वाकई में काफी चौंकाने वाला स्टेटमेंट था।
तो चलिए एक एक करके हम आप सबको वो स्टेटमेंट सुनाते हैं। दरअसल लोकसभा सत्र के दौरान चल रहे प्रश्नोत्तर काल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो उस वक्त स्मृति ईरानी की बात की जाती है कि स्मृति ईरानी से कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसी बातें की थी जिसे शायद ये दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए आपको बता दें कि मेरी बात सुन लो कहकर सिंधिया ने किस तरह से आग बबूला होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर निशाने साधे थे स्मृति ईरानी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात सुन लूंगा, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। देखिए आज स्मृति ईरानी केंद्र सरकार के आगे झुककर 2 साल से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में रहने वाले सिंधिया खुद ही अपनी आंखों से आंख नहीं मिला पा रहे होंगे स्मृति ईरानी के सामने। अब चलिए बात बढ़ाते हैं। मेरी आवाज को सांसद के अंदर दबा नहीं सकती हैं आप, स्मृति ईरानी से कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा, मुझे जो कहना है वो मैं आपको कहूंगा और आपको सुनना ही होगा। हाथ जोड़ते हुए कहा था सिंधिया ने, मैं आपसे सम्मान पूर्वक अपनी बात कहना चाहता हूँ। संसद में जमकर हंगामा मचा। सिंधिया ने स्पीकर से बार बार अपनी बात पूरी करने के लिए इजाजत मांगी। हंगामे के बीच सिंधिया ने जारी रखते हुए अपनी बात कहा था, असहिष्णुता परिचय मत दो, मेरी बात सुन लो। स्मृति भड़कते हुए कहती नजर आई थी। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा उसमें महामहिम राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख है। स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए एक सांसद संसद छोड़कर जब बाहर जाने लगे, वो सांसद कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। सिंधिया ने कहा, स्मृति ईरानी को ललकारते हुए जमकर हमला बोला जब आरोप उन पर लगाए गए। स्मृति ने कहा, जाइए जाइए मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपके, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना, बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, अब सुनिए। ये कहा सिंधिया को स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने आगे कहा था, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे यहाँ सूली पर चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेठी में लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए मेरा जवाब। स्मृति ईरानी ने आगे कहा संध्या को लेकर, जब संध्या ने पार्लियामेंट पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि हमारी माननीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी जो 4 महीने में 5 चिट्ठियां लिख गई कार्रवाई करने के लिए, उनकी बात पर आवाज उठाया। स्मृति ने कुछ बोलना चाहा तो सिंधिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनने की क्षमता रखिए भैया आगे। स्मृति ईरानी ने फिर कहा, सिंधिया पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाया, कहा कि इसे किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। उनकी इस बात पर सिंधिया ने उन्हें टोका तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं स्वयं एक माइनॉरिटी परिवार से हूँ, स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे ये बोलने से कोई नहीं रोक सकता कि मैं एक माइनॉरिटी परिवार से आती हूँ। अगर आपको लगता है माइनॉरिटी को लेकर मेरे अंदर कोई भावना नहीं, तो आप जानिए सिंधिया जी, मुझे मेरा उत्तर देने दीजिए। अगर सुनने की ताकत है तो सुनिए, मुझे यहाँ बोलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका इंतजार मैं बहुत दिनों से कर रही थी। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो आज सवाल खड़ा होता है, क्या वो जवाब भूल गए हैं? क्या उन्होंने जो जवाब मांगा था उस पर अगर बात की जाए तो जवाब वो दे पाएंगे आज? तो आप सबने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी के बीच किस तरह ताबड़तोड़ एक दूसरे के साथ हमले से भरी जंग नजर आई थी और इस जंग ने हर किसी को हैरान किया, जिसके बाद सिंधिया की हिम्मत फिर नहीं हुई कि स्मृति ईरानी पर वो ऐसे सवाल खड़े करे। तभी तो स्मृति ईरानी को सबसे बड़ा अवदा केंद्र में आज भी मिलता है, तभी तो जनता उनकी सुनती है, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ देश भर में होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।